ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? Life is just a mukbang. You don't wanna be low on the food chain. Life is just a mukbang. Bang, bang, bang. एक क्रांति की शुरुआत उस बड़ी भीड़ से नहीं बल्कि कई छोटी छोटी चिंगारियों से होती है जो हल्की हल्की हवा पाकर उसे आग बनाती है। वही आग जो किसी की कुर्सी की गर्मी को भी शांत कर दे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शनिवार 25 जुलाई की खबर 2:18 पर उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। उसका कोई कैप्शन नहीं था और 2 पन्ने का ये इस्तीफा देश की जनता के सामने रख दिया। कुछ पूछो, तुम नाराज हो? तुमने रिजाइन क्यों कर दिया? इन गंदे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसलिए? कुछ इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन। भाई धर्मेंद्र प्रधान रियल एजैकुलेशन मिनिस्टर है हमारे देश के। उनको एजैकुलेट करने के बाद भी सेलिब्रेट किया जा रहा है पार्लियामेंट में। तुम लोगों ने ना बहुत गलत किया है। देश के युवा से मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी कि वो देश में अराजकता फैलाए। महाराजा सवाई सिंह ने तुमसे कितनी उम्मीद लगा के जंतर मंतर नाम का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनवाया ताकि तुम स्टार्स को ट्रैक करो, प्लैनेट्स को मैप करो। लेकिन देश का युवा कर क्या रहा है? प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट की ही शनि भारी करने पे आ गए। माँ बाप उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी करेगा, सरकारी बाबू बनेगा, पर सरकार के लिए तो वो एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट बन चुका है। मुझे सब पता है, मैं गोदी मीडिया देखता हूँ, जहाँ से मुझे ये भी पता चला कि ये पूरा प्रोटेस्ट फॉरेन फंडेड था। लेकिन यहाँ एक लॉजिक है जो कि मैं मिस करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर इतनी ज्यादा फॉरेन फंडिंग किसी प्रोटेस्ट के लिए आ रही है तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? नेशनल सिक्योरिटी क्या कर रही है हमारी? पर ये क्वेश्चन मेरे पुराने स्टेटमेंट के नैरेटिव्स के साथ नहीं बैठेगा। इसलिए लॉजिकल बातें तो आप कर मत देना, क्योंकि ऐसे देश नहीं चलता है। देश चलता है नैरेटिव्स पे, और कोई चूतिया ही होगा इस देश में जो कि लॉजिक की बातें करेगा। क्योंकि अगर लॉजिक यूज करने लग गए तो झगड़े नहीं होंगे। अगर झगड़े नहीं होंगे तो इस देश में शांति का माहौल बनेगा। शांति का माहौल बनेगा तो विमला को उससे जेलसी फील होगी। शांति में ऐसी क्या बात है कि वो माहौल बना ले रही है? और फिर स्टार्ट होगा औरतों का झगड़ा, जिसमें लेट्स बी ऑनेस्ट कोई उलझना नहीं चाहता, बिकॉज इट्स मोर फन टू वॉच। अब जब फंडिंग के मामले में प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर पाए तो ये कहते हैं कि इनके मुद्दे क्लियर नहीं है। मामला स्टार्ट हुआ था एग्जाम पेपर लीक से, जिसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही थी, पर मामला पॉलिटिकल हो गया और सारा फोकस एक पार्टी के अगेंस्ट हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता था उसी ने गवर्नमेंट भी फॉर्म कर ली, एंड समहाउ जो पार्टी इलेक्शन जीती है और जिसने गवर्नमेंट फॉर्म किया है वो दोनों सेम ही हैं, जो कि मुझे लगता है पहली बार हुआ है। मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तुम मम्मी पापा को लेकर क्यों आ गए? हमने तो पेरेंट्स को बुलाया था। किसी के लिए मुद्दा एम्प्लॉयमेंट है, किसी के लिए एजुकेशनल रिफॉर्म है, तो कोई कहता है नीट ही कैंसिल कर दो। लेकिन सबका कॉमन ग्राउंड है एजुकेशन। अब मामला स्टार्ट हुआ था नीट वालों से, तो एजुकेशन का डायरेक्ट लेना देना सिर्फ नीट वालों का है। तो बाकी लोग प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं भाई? जिनकी पढ़ाई खत्म हो गई है वो प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं? क्योंकि 12th के बाद आपका एजुकेशन का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। 12th तक हमने दे दी ना एजुकेशन, फिर आप एडल्ट हो जाते हो, आप दारू भी पी सकते हो। एकदम अनपढ़ों का समाज है, कसम से। बच्चों के प्रोटेस्ट में बड़े लोग शामिल हो गए हैं। अरे भाई आप लोगों को ना डेमोक्रेटिक नेशन का डिस्क्रिप्शन थोड़ा एंटी नेशनल वाला मिल गया लगता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन में प्रोटेस्ट करने का राइट आपके पास नहीं है। मतलब आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन तो लेना चाहिए। राइट्स नहीं है इसलिए तो कहती है कि लेना चाहिए। इस प्रोटेस्ट को असली रीजन तब मिला जब सोनम वांगचुक उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, क्योंकि उनके घर में परवल की सब्जी बनी थी, इसीलिए वो भूख हड़ताल पर वहां जाके बैठ गए। और तब सामने आया कि यही असली मुद्दा है देश के युवा का। लौकी, परवल, तोरी, ये सब कब तक चुपचाप खाता रहेगा देश का युवा? इन सब्जियों को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर ये रहा है कि वो सोसाइटी को एजुकेट कर ही नहीं पाया कि किन सब्जियों को बनाना चाहिए और किन को नहीं, क्योंकि देश के आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज मजबूरी में खाना खाकर ऑफिस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हर सिस्टम अफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। जैसे अगर आप एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आप हफ्ते में एक आध दिन तो ऐसा रखते हो ना कि अपनी पार्टनर पे आप चीट कर सको, तो वैसे ही साल में एक आध दिन दे दो इन सब्जियों को, बाकी दिन तो मनपसंद बनना चाहिए ना। और इस इशू की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इस प्रोटेस्ट को मेजर आउटबर्स्ट तब मिला जब सोनम सर को दिल्ली पुलिस ने चुपके से एब्डक्ट कर लिया, और ये खबर मिली कि उन्हें चुपके से पनीर बटर मसाला खिलाने वाले हैं, जिसको सुनकर देश का भुक्खड़ युवा वहां इकट्ठा हो गया अपना हिस्सा मांगने के लिए। भंडारा पगलू तो वैसे ही है, इनको लगा संसद में बूफे लगा है, तो ये सारे संसद चलो का नारा लगाने लग गए। पर वहां तो हराम का खाने वाले पहले से ही
बैठे थे, इनके लिए तो कोई जगह है ही नहीं वहाँ, तो मजबूरन गवर्नमेंट को इन बेगर्स को वहाँ से हटाना पड़ा। बैटन चार्जेस यानी कि पुलिस, पैरामिलिट्री यूनिट्स आ गई, बैरिकेड्स लगाए गए, फिजिकल फोर्सेस, टीयर गैस, वाटर कैनन्स, लोहे के कील लगे हुए बैट्स, करंट, हर मीडियम यूज किया गया ताकि किसी का हक मार सकें। और जिस साहस, जिस प्रतिभा, जिस जुनून के साथ लड़े हमारे देश के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, मेरा तो दिल खुश हो गया। मतलब देखो ना, इनको किसी बात की चिंता है क्या? चूतियों के जैसे एक जगह इकट्ठे हो गए, देश का लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ 2-4 पेपर लीक्स को लेकर। अरे का देश का एजुकेशन मिनिस्टर हर पेपर में सर्विलेंस करने खुद जाएगा? हायर अथॉरिटी होने का ये मतलब थोड़ी है कि हर एग्जाम की जिम्मेदारी उसकी ही होगी। वो देश का एजुकेशन मिनिस्टर बाद में है, पहले कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन कैबिनेट का, जिसके हेड है पीएम मोदी। और इसीलिए उसके सारे ट्विटर पोस्ट या सोशल मीडिया पोस्ट उनको प्रेस करने पे ज्यादा जाते हैं, एजुकेशन पर फोकस करने की बजाय। आप अकाउंटेबिलिटी किस इंसान से मांगोगे जो अपनी काम जवाबदारी से ना करे? वो काम ही नहीं करते थे, तो आप अकाउंटेबिलिटी मांग किस बेसिस पे रहे हो? यही बात वो भी सोच रहा था कि कम से कम जिसका काम किया है वो साहब तो आके बचा ले मेरे को। देखो, हर चीज की ना लिमिट होती है, वैसे ही पीस की भी एक लिमिट होती है। ये प्रोटेस्ट कुछ ज्यादा ही पीसफुल हो रहा था, इसीलिए पुलिस को मजबूरन उनके ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ा। थोड़ा गाली गलौच होता, हेट स्पीच होता या मारने काटने की बात होती तो वो पॉलिटिकल रैली हो जाती, और वहां पुलिस कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उससे हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। लेकिन पीस इस लॉ एंड ऑर्डर के एल लगा देता है, और इसी वजह से देश का इमेज बचाने के लिए स्टूडेंट्स के सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, लड़कियों को असॉल्ट किया गया, चांटा मारा गया। जितनी हो सके उतनी बहादुरी और सभ्यता को इन्होंने प्रदर्शन किया है। मतलब पता भी तो चलना चाहिए दिल्ली औरतों के लिए क्यों सेफ नहीं है, ताकि डेटा मिसमैच फील ना हो। इसके बाकी हिस्सों में भी प्रोटेस्ट हुआ, बिहार में तो AK-47 भी चल गई। यही सब चीजें देख कर ना मुझे थोड़ी निराशा होती है कि पुलिस वालों को कितनी तंगई में काम करना पड़ता है। उनके टीयर गैस एक्सपायरी हो रखे हैं, वाटर कैनन चल नहीं रहा है, इन्हें अच्छे हथियार मिल नहीं रहे हैं तो लकड़ियों के ऊपर इन्हें कीलें लगानी पड़ रही है। फिर भी कैसे न कैसे हमारे देश की पुलिस हमें सेफ फील कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है कि FIR रजिस्टर ना हो। स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट करके बहुत गलत किया है। उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया है गवर्नमेंट की पावर को, और इसीलिए ऐसे नेता लोग जिनकी धोती उनसे खुद से उठती नहीं है, उनको स्टूडेंट्स को ये बताना है कि कौन पावरफुल ज्यादा है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट विच हंटिंग पे उतर आई है और स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि आपने अपेरेंटली एक डेमोक्रेटिक नेशन में सवाल पूछा है सरकार से, जो कि बहुत गलत काम है। और इन सब के लिए तुम सड़क पे उतर आते हो, जैसे सड़क तुम्हारे बाप की हो। सड़क सिर्फ उन मिनिस्टर्स के बाप की है जो VIP कॉरिडोर से फटाफट निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना होता है। शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या प्राथमिकताएं हैं और किस तरह से आप इस चैलेंज को ले रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है, और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर गिविंग सच ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अबे यार ये प्रधानमंत्री क्या लगा रखा है यार? चड्डी भी उनके आशीर्वाद से बदलते हो क्या? भाई मिनिस्ट्री के हेड हो आप, एटलीस्ट उस पोजीशन की तो रिस्पेक्ट करो। आई एग्री ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, पर सामने वाला आपसे आपके कार्य प्रणाली, आपके स्ट्रेटेजीज के बारे में पूछ रहा है, कैसे करोगे, क्या करोगे, और आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री की छन कितनी सुरीली है। मुझे इस चमन से भी कोई उम्मीदें नहीं है। ये वही क्लासिक ट्रैश वर्सेस गार्बेज वाली बात हो गई। मोदी जी का क्या कहना? देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। प्रधानमंत्री तो हैं, बन के दिखा दो। चलो मत, बराबरी करो। मोदी जी ना इंडिया के लिए रिलेटेबल हैं। वो डेलुलू में रहते हैं, हम भी डेलुलू में रहते हैं, उनके भी अलग रहते हैं, हमारे भी अलग रहते हैं। वो भी सिंगल हैं और 2-3 दिन में इन्फ्लुएंसर बन गए, रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाए। कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ओ भाई, कितना बड़ा कल्चरल शॉक था। मतलब हमारे देश की बेटियों से ये सब एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं था। हम ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हैं कि अगर कोई उनका रेप करे तो When rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. आपके RSS वाले तो कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स को गोली मार देनी चाहिए, सेक्युलर वुमेन्स को रेप एंजॉय करना चाहिए। मतलब इस तरीके के समाज के रक्षक, हमारे कल्चर के प्रोटेक्टर्स के बीच में बेटियां गाली दे रही हैं। अच्छा लगता है ये सब? शर्म की बात है। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी
मेरी इस बात को स्वीकार करें। यू नो, मोदी द मैनिपुलेटर इज माई फेवरेट जेंडर। स्टूडेंट्स की गांड सुझाने के बाद जिस आदमी को कैमरे के आगे आके माफी मांगना चाहिए कि प्रशासन ने इस तरीके से बर्ताव किया, वो खुद आके लोगों को माफ कर देते हैं। गॉड मूव भाई। खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी। जिस एक शब्द के लिए पूरा प्रोटेस्ट था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट दिल्ली के प्राइम लोकेशन में अचानक से वायलेंट होता है और पत्थर आ जाते हैं वहां इतने सारे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? दिल्ली के प्राइम लोकेशन को आप साफ नहीं रख पा रहे हो। पीसफुल प्रोटेस्ट में दंगा नियंत्रण क्यों हो रहा? मतलब सर, ये तो प्रोटेस्ट था ना, प्रदर्शन था अपने डिसएग्रीमेंट फ्रस्ट्रेशन का। दंगा तो 2002 में। आई एग्री कि इस प्रोटेस्ट में हर किसी का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था, पर इतनों का तो था कि उस प्रोटेस्ट का इंटेंट पूरा हो पाया, अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो पाया। खैर, ईयर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ना एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ना एजुकेशन में कोई क्वालिटी रह गया, ऊपर से इनकी आए दिन बकचोदियां। टाइम लगा लोगों को एटलीस्ट अपनी आवाज उठाने में, पर एटलीस्ट लोगों ने किया तो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली होप नहीं छोड़ी। आई एग्री कि बस धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कुछ खास चेंज नहीं ला सकता, पर इस प्रोटेस्ट ने एक चीज बदल दी है, और वो है एटीट्यूड लोगों का और गवर्नमेंट का। लोगों को लगता था कि कुछ बदलेगा नहीं तो शुरुआत भी क्यों ही करें। वो एटीट्यूड एटलीस्ट चेंज हुआ कि कुछ तो करना पड़ेगा अगर कुछ बदलाव चाहिए तो। और गवर्नमेंट को सालों से बहुत कॉन्फिडेंस था खुद पे कि हम मेजोरिटी की सरकार है, कॉन्सिक्यूटिवली चुनाव जीत रहे हैं, तो कुछ भी करते रहेंगे और कोई अकाउंटेबिलिटी हमें लेनी नहीं पड़ेगी, हम झुकेंगे नहीं, हमारी गवर्नमेंट में रेजिग्नेशन नहीं होते। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये 4 लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, गला बैठेगा, घर चले जाएंगे, हमको तो बस इग्नोर करना है, ये एटीट्यूड चेंज हुआ है। नाउ आई एग्री कि गवर्नमेंट या मिनिस्टर इस पूरे सिस्टम नुमा आइसबर्ग का बस एक टिप है, जिस पर टिक टैक टो करके कुछ खास बदलेगा नहीं, क्योंकि मिनिस्टर करप्ट हो या ना हो, सिस्टम करप्ट है। सरकारें बदलती हैं, सिस्टम नहीं बदलता। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, वो इनेबल करता है मिनिस्टर्स को कि वो करप्ट हो सकें। अगर ये सिस्टम नहीं चाहेगा तो बड़ा मुश्किल है मिनिस्टर्स के लिए करप्ट हो पाना। सो एक ब्रांच के गिरने से पेड़ को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर एटलीस्ट कुल्हाड़ी का झटका तो उसे महसूस हुआ है। कई मेजर चेंजेस के लिए गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो किए हैं, जैसे कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल या फिर एंटी पेपर लीक बिल, जो कि 2024 में ही पास हो चुका था, पर उसमें कई सारे रिफॉर्म्स लाने जरूरी थे, जिसके लिए फिर से उसे पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है। जिसमें गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसे और स्ट्रॉन्गर और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेपर लीक नेटवर्क्स हम खत्म कर सकें। जबकि अपोजिशन का कहना है कि प्रॉब्लम वीक लॉज नहीं है, बल्कि पुअर इंप्लीमेंटेशन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को पेनल्टीज बढ़ाकर सॉल्व नहीं कर सकते हो। खैर, ये जो बिल है ये स्टिल डिस्कशन में है पार्लियामेंट में, एंड जिस हिसाब से डिस्कशन चल रहा है मुझे लग रहा है कुछ बेटर ही निकल कर आएगा। एंड जो सबसे हार्ट वार्मिंग पार्ट है इस पूरे प्रोटेस्ट का, कि हम एज अ नेशन जानते हैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना, उनके लिए खड़ा होना क्या होता है। यूनिटी, सॉलिडेरिटी दिखाना हमें आता है। सबके लिए तो नहीं कह सकते, पर हाँ, इतने लोग तो हैं और इतने तो आ रहे हैं सामने जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। एट इट्स कोर ये पूरा मैटर ही है अपना काम ढंग से ना करना और अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि असम को वो बाढ़ मुक्त कर देंगे आने वाले 5 सालों में। आज की डेट में बीजेपी को वहाँ 10 साल होने को हैं, स्टिल असम बाढ़ में डूब रहा है। और ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं है जो कि ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कैसे हो गया। ये हर साल होता है और हर बार नुकसान होता है। तो ये प्योरली मिसमैनेजमेंट और गवर्नमेंट की काम चोरी का नतीजा है और कुछ नहीं। अगर चाहती सरकारें इसे ठीक करना तो कर सकती थी। बाकी मैंने तो हमेशा कहा है कि इंडिया के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे अपनी जनरेशन जेनजी से काफ़ी उम्मीदें हैं। सो आई जस्ट रिस्पेक्ट यू गाइज अ लॉट एंड लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट। टाटा, बाय बाय।